दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अभी के टाइम में किस्त एप्लीकेशन पे लोन कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों किस्त एक कमाल का एप्लीकेशन है और इसका सबसे अच्छा बात यह है कि विदाउट इनकम प्रूफ ये बड़े अमाउंट में भी लोन प्रोवाइड करता है। अब देखिए, अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो ज्यादातर एप्लीकेशन पर 2-4 हज़ार का ही लिमिट मिलेगा, लेकिन मार्केट के अंदर किस्त ऐसा एप्लीकेशन है जो कि बड़े अमाउंट में भी लोन प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस्त एप्लीकेशन पे अभी के टाइम में हमें लोन अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए, किस्त एप्लीकेशन पर भी काफी सारे लोग लोन अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी गलती की वजह से उनका लोन यहां पे भी रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूं कि आप यहां पे बिना इनकम प्रूफ के लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए किस्त एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। तो देखिए, किस्त एप्लीकेशन की बात करें तो इसके एडवर्टाइजमेंट यहां पे सचिन तेंदुलकर जी हैं, तो आप एक तरीके से मान सकते हैं कि ये एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप लोन अप्लाई करते हैं ना, तो किसी भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन से लोन लीजिए, भले थोड़ा सा महंगा हो या सस्ता हो। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब ओपन करेंगे तो रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पर्सनल डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। अगर आपका कोई मिडल नेम नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एक जीमेल आईडी और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सभी डिटेल डाल करके जब सबमिट करते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, साफ साफ बताया गया है कि आप यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा टाइम मिलता है, यहाँ पे 60 महीने तक का टाइम मिल सकता है। बाकी यहाँ पे नीचे आते हैं तो और भी डिटेल देख सकते हैं। अब देखिए, काफी लोग कहते हैं कि लोन ले लेते हैं तो वापस कैसे करेंगे। तो कभी भी यहाँ पे लोन वाले सेक्शन पे आएंगे तो जो भी लोन लिए रहेंगे यहाँ पे शो करेगा और यहीं से ईएमआई भी पे कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये वाला लोन है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आएगा। जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब इस एप्लीकेशन को हमें कुछ परमिशन देना होगा, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि किस किस चीज़ का यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है और रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। 2-3 बार हमें अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारे लिए यहाँ पे ऑफर चेक किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड तक वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमसे कुछ डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पे हमसे पैन कार्ड का डिटेल मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पैन वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे नेम पूछेगा, तो जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं। तो देखिए, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं ना, तो आपको सैलरीड पर्सन चूज करना है। और अगर आपका कोई खुद का काम है, कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, मतलब खुद का काम करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर आप कहीं पे जॉब नहीं करते हैं तब यहाँ पे लोन कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सैलरीड पर्सन को चूज करेंगे तो वो कंपनी का भी डिटेल मांगेगा। तो मान लीजिए कि आप जॉब नहीं करते हैं, आपके पास कंपनी नहीं है, तो आप यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट इसी को मैं चूज करता हूं। अब उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं। तो जैसे मानिए कि हमारा कोई शॉप है, हमारा खुद का कोई काम है, तो जो भी हमारा शॉप है उसका नेम यहाँ पे हम चाहें तो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा। अब यहाँ पे दोस्तों लोन अप्रूव कराने के लिए एक ट्रिक आप लगा लीजिएगा, यहाँ पे इनकम को थोड़ा से बढ़ा करके एंटर करना है। अब मानिए कि अगर आप 10,000 15,000 ऐड करते हैं और बड़े अमाउंट में लोन लेना चाहते हैं, तो देखिए कंपनी को भी लगता है कि ये बंदा इतना कम सैलरी कमाता है तो कैसे ईएमआई पे करेगा। तो देखिए, ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा, तभी अप्रूवल मिलता है। तो जैसे यहाँ पे क्या काम करते हैं वो एंटर करेंगे, थोड़ा सा सैलरी को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद प्रोसीड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें रेफरेंस कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना होगा। अब रेफरेंस कॉन्टेक्ट नंबर ये होता है कि अपने फैमिली से 2-3 लोगों का यहाँ पे नंबर दीजिए। जब आप लोन का ईएमआई नहीं भरेंगे तो उस नंबर पे कॉल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा कि फादर, मदर या फिर स्पाउस में किसका यहाँ पे नंबर देना चाहते हैं। तो मानिए कि अगर मैं फादर चूज करूं तो फादर का फोन नंबर और उनका नाम एंटर करेंगे। इसी तरीके से 2 फ्रेंड का नंबर यहाँ पे ऐड करना होगा और जो भी नंबर इसमें ऐड करेंगे ये नंबर आपके फोन में ऐड होना चाहिए, तभी जाकर के ये पेज आगे बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ पे रेफरेंस कॉन्टेक्ट नंबर मैं ऐड करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे हमें केवाईसी करने के लिए बोला जाता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। केवाईसी आधार कार्ड से होता है, तो यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा,
तो ओटीपी आ गया है, उसको यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू। उसके बाद डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन मांगेगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे। आप चाहें तो इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमें परमिशन देने के लिए बोला जाता है, तो आप इसको अलाउ करेंगे और इस पेज पे देखेंगे योर आधार हैज बीन वेरीफाइड। अब यहाँ पे एक सेल्फी मांगेगा, तो यहाँ कैमरा के आइकन पर क्लिक करके एक सेल्फी अपलोड करेंगे। तो केवाईसी भी वेरीफाई हो गया, सेल्फी भी वेरीफाई हो गया। अब इसी के बेस पे हमें अप्रूवल मिलेगा, तो जस्ट यहाँ कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिए 1,02,000 का अप्रूवल दिया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे कोई भी मैं बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया हूँ, कोई भी सैलरी स्लिप भी नहीं दिया हूँ, तो यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ यहाँ पे लोन अप्रूव होता है। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे लोन अप्लाई करें इतना आपको मिल ही जाए। इस तरीके से जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से ट्राई कीजिएगा तो चांसेस रहता है कि बड़ा अमाउंट आपको मिल जाए। तो यहाँ पे जो भी अप्रूव होगा वो यहाँ पे शो करेगा। अब इसका डिटेल देखिए, आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आप ये लोन अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 94,778। तो इसमें कुछ चार्जेस वगैरह हैं, प्रोसेसिंग फीस है, ये कट जाता है। अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले एक बार इनके चार्जेस को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे 6% से स्टार्ट होता है और यहाँ पे हाईएस्ट 36% तक ये जा सकता है। तो देखिए आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। उसके बाद टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम से कम 3 महीने का टाइम मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 72 महीनों के लिए, मतलब पूरे 6 साल के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट भी इनका ठीक ठाक ही है और टाइम भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है ताकि ईएमआई का प्रेशर ना बने। बाकी अब हम अपने लोन पे आए तो देखिए इतना पैसा मेरे को मिलेगा और मेरे लोन पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, तो 36%। इनका ये हाईएस्ट है 36%। बाकी यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मेरे को कितना रीपेमेंट करना है, हमारा ईएमआई क्या बनेगा, कितने साल के लिए हम ले रहे हैं और यहाँ पे फर्स्ट ईएमआई कब जाएगा। तो यहाँ पे अब आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए और अगर आप डिसाइड करते हैं कि इस अमाउंट को हमें लेना है तो आप नीचे यहाँ पे देखेंगे ऐड बैंक का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कहाँ पे लेना चाहते हैं, तो जिस भी बैंक में लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि जो भी बैंक है वो आप ही के नेम पे होना चाहिए। अब देखिए काफ़ी लोग लोन अपने नाम से अप्लाई करते हैं और बैंक अकाउंट अपने मम्मी या फिर पापा का दे देते हैं, तो ऐसे में भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। जो आपके पैन कार्ड पे नेम है उसी नेम का बैंक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बैंक एंटर करके प्रोसीड करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो लोन एग्रीमेंट आपको साइन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोन यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है और थोड़ा सा वेट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोन डिसबर्समेंट में चला गया है। तो देखिए किस्त एप्लीकेशन पे ज़्यादा ताम झाम भी नहीं है, यहाँ पे काफ़ी इजी प्रोसेस है। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए और इस तरीके से लोन अप्लाई करके आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं।